हरे कृष्णा अध्याय 10 श्लोक नंबर 31। पावनः पावतम् अस्मि रामः शस्त्रभृतम् अहं जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतासाम् अस्मि जानवी। इसका अर्थ, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तात्पर्य, समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। हरे कृष्णा। ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। भक्तों, श्रीला प्रभुपाद ने बहुत मेहनत किया है इस भगवत गीता का अध्ययन कर हम इसके ग्रंथ रूप में देने का। तो हमें भी कोशिश करनी होगी उसकी अध्ययन करने का। हम भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाएं। ये हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। जो हमें मिला है वो हम दूसरों को भी देना चाहिए। जो मेहनत श्रीला प्रभुपाद ने किया है वो अप्रतिम है। वो किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है इसी जीवन में, उस व्यक्ति को तो उस व्यक्ति से इतना ये होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और उससे इतनी आसक्त होना चाहिए कि वो उसका आजीवन सेवा करे। ऐसे गुरु, ऐसे भगवान के प्रतिनिधि और कौन हो सकता है जिसे श्रीला प्रभुपाद ने हमें दिया है। हमें उनकी मेहनत कभी बेकार होते हुए नहीं करनी चाहिए। हमें उनके शब्दों पर विश्वास रखते हुए भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने श्रीला प्रभुपाद को पूछा कि आप पूरे जो ग्लोब है यानी पूरे विश्व में 14 टाइम्स 14 बार आपने क्या किया है, भ्रमण किया है, आप कितने घूमे हो, 14 बार आप भ्रमण किए हैं, क्यों किए हैं आप ऐसे, जबकि आप वयोवृद्ध हो चुके हैं, 60 से भी बढ़कर आपकी आयु हो चुकी है, क्या आपको अपना ख्याल नहीं है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे अपना ख्याल नहीं है, मुझे उन लोगों का ख्याल है, उन सामान्य जन जीवन का ख्याल है जो व्यर्थ में अपना जीवन व्यर्थ समय में गवा रहे हैं। इसीलिए वो 14 इन लोकों में न घूमते रहे। 14 लोकों का उनका मतलब है यानी 14 प्लानेटरी सिस्टम, जो हमारे स्वर्ग लोक से लेके नीचे के नर्क लोक तक गिना जाता है। इन्हें उन्हें बार बार न जाना पड़े, इसीलिए मैं इन 14 विश्व का भ्रमण कर चुका हूँ 14 बार। देखिए कितना बड़ा ऊंचा विचार है। कौन ऐसे वयोवृद्ध अवस्था में ऐसा कर सकता है? हम तो जवान होकर भी नहीं कर सकते, मगर ये कर रहे थे क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो इसीलिए इनकी मेहनत हमें बेकार नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों की हमें भी उनको सहयोग देना चाहिए भगवद गीता के प्रचार में, और हम लोगों को इस तरह से अपना तन मन धन भगवद गीता में लगाना चाहिए जिस प्रकार से ये शुद्ध भक्त भगवान के और भगवान स्वयं हमसे खुश हो और हमें पूर्ण आशीर्वाद दें। तो आइए उसी तरह से पूर्ण आशीर्वाद लेते हैं और पद्म पुराण का ये कथा सुनते हैं जो भगवद गीता के 4 अध्याय के महात्म्य कथा है। तो भगवान विष्णु एक बार अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी को कहते हैं, मेरी प्रिय लक्ष्मी, अब मैं श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय की महिमा का वर्णन करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि गंगा नदी के तट पर काशी बनारस नाम का एक नगर था। वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर में भरत नाम के एक महान संत रहते थे जो प्रतिदिन अपने भक्ति करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का 4 अध्याय का पाठ किया करते थे। इससे पहले क्या करते थे, वो तीर्थ यात्रा पे जाते थे। तब उनको क्या हुआ, कृष्ण भगवान का दर्शन लेने का मन हुआ, तो वो तपोदान नाम के एक शहर में गए। वहां गए तो उनको गंगा नदी के तट पर 2 बेल वृक्ष दिखे। तो छाया के नीचे जाके आराम करने के विचार से वो गए और लेट गए दोनों वृक्षों के पास। तो एक पेड़ के जड़ की टहनी थी, उसके ऊपर उन्होंने उसकी टहनी जो है उसको तकिए के जैसे
जो है इस्तेमाल किया, और दूसरा जो पेड़ था उसका जड़ जो था उसको अपने पैर के नीचे आराम करने के लिए ले लिया। तो कुछ समय के बाद जब भरत जो ऋषि थे वहाँ से निकल गए उस जगह से, तो वो दोनों पेड़ जो है सूखने लगी। अब कुछ 5-6 दिनों में वो जो पेड़ थी वो सूख गई पूरी तरह से और मर गई। अब जो पेड़ के रूप में दो आत्माएं थी वो अगले जन्म में क्या हुई, वो एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण की बेटियों के रूप में जन्म लिया उन्होंने। तो एक बार क्या हुआ, ये लड़कियां जब 7 बरस की हो गई तो ये काशी बनारस में यात्रा पे चली गई। अब काशी में भटकते भटकते ये महान ऋषि भरत को देखने लगी। जब वो मिल गए तो उनके चरणों में वो गिर गई और मीठे वचनों से उन्होंने कहा, ओहो महाराज भरत, आपकी दया के कारण हम दोनों जीवन जो है, वृक्ष की जीवन जो है उससे मुक्त हो गई। अब ये सुनकर महाराज भरत जो है वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, मेरी बेटियों, ये तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पेड़, कैसी मुक्ति, कुछ मुझे भी तो ठीक से बताओ, कैसे तुमको पेड़ की रूप मिली। तो अब उन जो लड़कियां ने हैं उन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ के पूर्व उनका जो जन्म था, उनका जो स्वरूप था, वो 2 अप्सराएं थे देवलोक में। अब क्या हुआ, महाराज जो दोनों लड़कियों से कथा सुन रहे थे, तो गोदावरी नदी के तट पर चिन्नपाप नाम का एक पवित्र स्थान था, जहाँ पे एक सच्चित नाम का ऋषि तपस्या करता था। वो इतना कठोर तपस्या करता था कि गर्मी के मौसम में आग के बीच में जाके बैठ जाता था और ठंडी के मौसम में ठंडी नदी के बीच में जाके बैठ जाता था। इस तरह से उसने अपने पूरी तरह से उसने शुद्धि कर ली, अपनी इंद्रियों को पूर्णता से नियंत्रण में लाया और धीरे धीरे भगवान कृष्ण के परम व्यक्तित्व को चरण कमलों में उसने प्राप्त कर लिया भगवान के। तो उसके इस तपोबल से भगवान ब्रह्मा जो है रोज उसके दर्शन के लिए आते और भगवान कृष्ण के भक्ति के सेवा के बारे में प्रश्न पूछने लगते। इस बीच क्या हुआ, भगवान इंद्र जो है ये सच्चित से थोड़े से ये हो गए, मतलब चिंतित हो गए कि ये कहीं स्वर्ग का राजा ना बन जाए, उस पदवी के लिए तो ना कहीं तपस्या कर रहा हो, है ना। सबसे पहले इंद्र को ही इनसिक्योरिटी फील होती है ऐसे मामले में। तो इसीलिए इंद्र भगवान ने क्या किया, 2 अप्सराओं को भेजा उसका तपस्या नष्ट करने के लिए। अब ये 2 अप्सराएं आई और उस तपस्वी के सामने, सच्चित के सामने नाचने लगी। नाचते नाचते क्या हुआ, दोनों अप्सराओं के जो उपवस्त्र थे वो नीचे गिर गए और उनके अंग दिखने लगे। अब तपस्वी जो था वो बहुत क्रोधित हुआ, उसने हाथ में जल लिया और दोनों को श्राप दे दिया कि तुम जाओ निम्नलिखित जो ये है योनि में जाओ, पेड़ की योनि में जाओ, जो कि तपोवन में गंगा नदी के पास है। ये सुनकर जो अप्सराएं हैं डर गई, वो तुरंत जो सच्चित के ऋषि के पैर में पड़ गई और बोलने लगी कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो इंद्र भगवान के कहने पर आए हैं, हम तो उनकी सेविका है, हमारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर ऋषि प्रसन्न हुए और थोड़ा क्रोध उनका शांत हुआ और बोले, ठीक है, तुम तब तक ही वृक्ष की योनि में रहोगी जब तक भरत महाराज वहाँ नहीं आएंगे और चौथे अध्याय का पाठ नहीं करेंगे भगवत गीता का। तो ऐसे ही हुआ, तपोदान में ये आए भरत महाराज और वहाँ विश्राम करने के बहाने विश्राम कर रहे थे, तो श्रीमद् भगवत गीता का चौथे अध्याय का पाठ भी उसके साथ कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको ये जो अप्सराएं हैं उनको वृक्ष योनि से मुक्ति भी मिल गई और वो उसके साथ भौतिक दुनिया के जो आनंद की इच्छाएं हैं वो भी निकल गई उनके मन से। तो देखिए, भगवत गीता पाठ करने का कितना बड़ा लाभ है। जो निम्न योनि थी, वृक्ष योनि थी, उससे भी उनको मुक्ति मिल गई, प्लस भव बंधन का जो सबसे बड़ा कारण है इच्छा, उससे भी, यानी भोगने का इच्छा, सिर्फ इच्छा नहीं, भोगने का इच्छा, जो कि बहुत खतरनाक होता है जीवात्माओं के लिए, वो भी खो गई वो भगवत गीता के पाठ सुनने मात्र से। तो इस तरह भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी प्रिय लक्ष्मी, जब उन दोनों लड़कियों ने भरत महाराजा के सामने अपना इतिहास सुनाया तो वह बहुत खुश हुई और अपने आश्रम के लिए रवाना हो गई। जीवन भर उन 2 लड़कियों ने भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का ध्यान पूर्वक प्रतिदिन पाठ किया और मेरे चरण कमलों को वो प्राप्त हो गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।